मैंने पहले कर लिया था। को अराउंड रात के 11:15 बजे एक वारदात हुई थी किशनगंज गुलाबी बाग के इलाके में। हमें इसकी इंफॉर्मेशन पीसीआर कॉल के जरिए रात में मिली, जिस पे जब रेस्पॉन्ड किया गया तो पता लगा कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बीकानेर आसाम ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक ऑफिस थी जो किशनगंज गुलाबी बाग में सिचुएटेड थी। उस ऑफिस में रात के करीब 11:15 बजे के आसपास 6-7 आर्म्ड लोग अंदर घुसे थे और घुस के जो ऑफिस में 3 या 4 लोग थे उनको थ्रेटन करके, ओवरपावर करके वहां जो तिजोरी रखी हुई थी उसकी उनसे चाबी मांगी और चाबी मांग के तिजोरी में जो भी पैसा था उसको वो ले गए थे। ये इंसिडेंट रिपोर्ट होने के बाद तुरंत इसमें डकैती की एफआईआर पीएस गुलाबी बाग में दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन चालू की। इस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन गुलाबी बाग और पुलिस स्टेशन सराय रोहिला की टीम्स लगी हुई थी, इंक्लूडिंग इनके एसएचओज, और इन टीम्स ने का वर्क डिवीजन किया गया। इस केस में क्योंकि बहुत सारे जने इन्वॉल्व थे तो इसकी सीरियसनेस को देखते हुए इमीडिएट एक्शन लिए गए और ये टीम्स ने इंडिपेंडेंटली 48 आवर्स के अंदर अंदर ना कि इस पूरे केस को वर्कआउट किया है, बट उसके साथ साथ सब्सटेंशियल रिकवरी भी की है। इस पूरे केस में मल्टीपल अरेस्ट्स हो चुकी हैं। अभी तक हम 12 जनों को पकड़ चुके हैं और अब इन पे हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे वारदात में जो तफ्तीश में सामने आया है वो ये है कि कंपनी के ही 2 ड्राइवर्स ने सारी इंफॉर्मेशन और ये जो डकैती हुई है इसकी पूरी संरचना की थी। ये दोनों ड्राइवर्स एक कंपनी के मालिक के बेटे का ड्राइवर था और एक कंपनी में ट्रांसपोर्ट, जो ट्रक ट्रांसपोर्ट था उसका ड्राइवर था। जो ट्रक वाला ड्राइवर था उसने 2-3 महीने पहले ही अपना काम छोड़ा था, इस कंपनी से अपनी नौकरी छोड़ी थी, और जो बेटे का पर्सनल ड्राइवर था वो अभी भी काम पे आता था। ये 2 ड्राइवर्स ने ही मुखबिरी की और मुखबिरी करके उनके कुछ जानकार थे जो वो उनको लगता था कि वो ऐसे काम कर सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन पास ऑन की और इसमें टोटल 2 ग्रुप्स शामिल थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। टीम ने इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पकड़ की है और जो एग्जीक्यूट करने वाले थे, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, जो इंफॉर्मेशन देने वाले थे, जो भी रूल्स था, हर किसी पे हमने लीगल कार्रवाई की है। अभी इस मुकदमे में कुछ और रिकवरी बाकी है एंड इसमें कुछ और अरेस्ट बाकी हैं जिनको भी टीम लगी हुई है एंड बहुत जल्दी हम कर लेंगे। जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग हमने पकड़े हैं, उनकी प्रोफाइल इस तरीके से है। उनमें से एक प्रमोद तोमर है जो सराय काले खां का रहने वाला है, 33 साल का है। इस पे पहले भी 2 चीटिंग एंड फ्रॉड के मुकदमे हैं। साथ ही साथ एक तंजिम है जो पहले 2018 के मर्डर केस में पैरोल पे बाहर है, जिसने इसमें आर्म्ड कंपोनेंट एंड जो लड़के आए थे उनका अरेंजमेंट किया था और ये भी उसमें प्रेजेंट था। ये वर्कआउट के साथ ही टीम नॉर्थ ने एक बड़ा मुकदमा सुलझाया है और इसमें एक ये भी पता लगा है कि ये दोनों ड्राइवर्स जो थे, दोनों का ही वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था एंड इसी केस के माध्यम से भी मैं आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन वो सब कराएं, वो बहुत जरूरी होता है। उससे काफी सारी वारदातें रुक सकती हैं एंड काफी सारी वारदातों को सॉल्व करने में पुलिस को आसानी होती है। कितनी लूट हुई और कितनी रिकवरी हुई? इस पूरे मामले में अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 14-15 लोग इन्वॉल्व थे। इनमें से 12 लोगों को अभी पकड़ लिया गया है।
रिकवरी इसमें अभी तक 1.15 करोड़ की हो चुकी है एंड अभी टीम्स रेड पे हैं, अभी टीम्स बाहर है और शाम तक हमें एक्सपेक्टेशन है कि इतनी ही और रिकवरी शाम तक और हो जाएगी इसमें। बाकी रिकवरी के लिए अभी 3 या 4 जने और पकड़ना बाकी है जिनसे और सब्सटेंशियल रिकवरी की जाएगी। जो ट्रक वाला ड्राइवर था, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइवर था, वो अराउंड 5-6 सालों से काम कर रहा था और वो 2-3 महीने पहले उसने वो छोड़ के चले गया था। जो ड्राइवर दूसरा था वो अभी थोड़े दिन पहले ही लगा था। इसमें जो इनिशियल हमें रिपोर्ट किया गया था और जो एफआईआर में स्टेटमेंट दिया गया था वो 30 लाख का था, लेकिन जब कंपनी ओनर ने रिकंसिलिएशन किया और हमने जब अरेस्ट करके अक्यूज से बातचीत की तो इसका जो अमाउंट था उसका पता लगा, जिसके बेसिस पे और फिर रिकवरीज की गई है। मोटिव लूट ही थी। इनको पता था कि ये पैसे आते हैं, इनको ये भी पता था कि इस कंपनी में पैसे कहाँ कहाँ अलग अलग ऑफिसेज में आते हैं और वो किस तरीके से एक ही ऑफिस में इकट्ठे होते हैं। 2-3 दिन के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो बिजनेस एक्सपेंस और आगे की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज की इंफॉर्मेशन जो ड्राइवर्स थे उनको थी और उसने यही इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली पास ऑन की थी, जिसकी वजह से इसका अमाउंट भी इतना ज्यादा था। इसमें जो ड्राइवर्स थे वो थे कैलाश चौहान और उपेंद्र कुमार। ये 2 ड्राइवर्स थे जिनको पकड़ा गया है। कैलाश चौहान और उपेंद्र कुमार, इन दोनों को ये डिस्ट्रिक्ट मुरैना के रहने वाले हैं और इनको मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था, खजुराहो के आसपास से। ये प्रमोद तोमर ड्राइवर्स थे, वो थे कैलाश चौहान और उपेंद्र कुमार। ये 2 ड्राइवर्स थे जिनको पकड़ा गया है। कैलाश चौहान और उपेंद्र कुमार, इन दोनों को ये डिस्ट्रिक्ट मुरैना के रहने वाले हैं और इनको मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था, खजुराहो के आसपास से। ये प्रमोद तोमर सराय रोहिला का रहने वाला है, उससे इन्होंने कांटेक्ट किया था। प्रमोद पहले चीटिंग और फ्रॉड के 2 केसेस हैं उसके ऊपर। सराय काले खां ही में, उसी इलाके में इनका कांटेक्ट फिर ताजिम से हुआ, जिसपे ऑलरेडी मर्डर का मुकदमा था और वो मर्डर में पैरोल पे आ रखा था, वो भी वहीं रहता था। ताजिम ने फिर इसमें एक और ग्रुप से इनको मिलवाया था, जो उसमें से कुछ लोग पकड़ लिए गए हैं एंड उसमें से अभी कुछ लोग बाकी हैं पकड़ना, जिन पे अभी टीम्स लगी हुई हैं। मास्टरमाइंड इसमें जो आइडिया आया था वो जब ये ड्राइवर्स ने शेयर किया था प्रमोद और अंकुश और इन सब से, और जब इन्होंने जो क्रिमिनल्स को प्रोवाइड किया था, जो बाकी लोगों से जब शेयर किया था, तो इनका एक कंबाइंड आइडिया बना था कि इस तरीके की वारदात की जा सकती है, क्योंकि इन लोगों के पास सटीक इंफॉर्मेशन थी इस चीज में कि कब मैक्सिमम पैसे होते हैं और उस वक्त किस वक्त ये वारदात करना सबसे आसान है, प्लस उस ऑफिस के क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं, कितने जने रहते हैं, हर कुछ सब कोई मुखबरी जो थी वो इनके पास पहुंच गई थी, जिसकी वजह से वो आसानी से इस काम को कर पाए थे। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इनको काफी ज्यादा कैश मिलेगा। ये कंपनी का जो पैसा होता है, जो कंपनी चलाने में जो पैसा होता है, इनकी जो आमदनी होती है वो ये अलग अलग जगहों पे इकट्ठी करते थे और उसको फिर आते थे, फिर ये आगे से जाती थी। तो ये जो कंपनी है उसका पैसा था। जैसे ऑनर ने 30 लाख बताया, तो अभी तक 1 करोड़ प्लस हो चुकी है, आप बता रहे इतना और लगभग एग्जैक्ट थोड़ा कितनी का लूट? ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अराउंड 3.4 3.8 3.9 करोड़ के आसपास होगी। सर एक बात, ये जो लूट हुई है, ये फोर्सफुली थी, कोई हथियार इस्तेमाल किया गया, इसमें हथियार यूज बनाया गया था, कैसे? ये इसमें हथियार यूज हुए थे। जो टीम्स आई थी उनके पास आर्म्ड थे वो, और इन्होंने जो हथियार थे, गोली चलाई नहीं थी लेकिन उनसे डराया था, एंड आर्म्ड रॉबरी थी।
आर्म्ड डकैती थी। दो सवाल है, पहला ये कि वजह क्या थी, लोकल से क्यों वाली क्या टीम वाला को अंजाम दिया है, दूसरा क्या कैश बरामद हुआ है, तीसरा पुलिस हुआ है नाम की आपको सवाल साढ़े 30 करोड़ के करीब आप बता रहे हैं, तो क्या दूसरी एजेंसी के सबूत को शेयर करेंगे आप? इसमें जो पहला सवाल, जो ड्राइवर्स थे कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थे, इन द सेंस कि इनिशियल इंटरोगेशन में ये लगा है कि वो ये बोल रहे थे कि हमारी सैलरी बहुत दिनों से नहीं बढ़ाई गई है या व्यवहार ठीक नहीं था, उस तरीके की कुछ कंप्लेंट्स दी हैं, जो कि अक्यूज्ड का वर्जन है। उसको कितना मानना है कितना नहीं मानना वो एक अलग बात होती है, बट अक्यूज्ड का वर्जन ये है। दूसरा, इसमें जो कैश रिकवरी अमाउंट हो रहा है, तो जो भी रिकवर्ड अमाउंट है वो कोर्ट को प्रॉपरली बताया जाएगा, जिससे ऑन रिकॉर्ड आए, ताकि जो भी फर्दर एक्शन है वो हो सके। सर एक बार क्लेरिफिकेशन वाली अपनी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि दोनों ही ड्राइवर्स का कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, तो इनकी कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं थी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर्वेंटेनेंट वेरिफिकेशन मैक्सिमम कराई जाए। सर इनका जो कैलाश चौहान है, ये कार ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर दूसरा था? हाँ, इसमें जो कैलाश चौहान, ये उपेंद्र कुमार है, ये जो ड्राइवर था कार का, एंड कैलाश चौहान था वो ट्रांसपोर्ट अपना जो बस होते हैं उसका ड्राइवर, ट्रक था का ड्राइवर था। चलो, थैंक यू।